डाल दें बौद्ध धर्म। डालते हैं सर। बौद्ध धर्म। रबी नहीं बौद्ध धर्म। आज आपको पढ़ना किसके बारे में? किसके बारे में? धर्म कई प्रकार का? 12 प्रकार का। देखिए, अगर देखिएगा जितना भी धर्म है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे पारसी धर्म, जितना भी धर्म प्रकार का है, हम लोग किस धर्म में आते हैं? हाँ, सनातन। मतलब कौन धर्म? हिंदू धर्म बोलिए तो आप सनातन धर्म बोलिए। अगर धर्म को भी लेकर देखते हैं, बहुत सारे लोग सनातन धर्म, उसके बाद आता है इस्लाम धर्म। कौन धर्म? इस्लाम धर्म। अगर देखिएगा फिर आता है कौन सा धर्म? सिख धर्म, जो कि आपको बताए थे सिख धर्म में कुल कितने गुरु? सिख धर्म में कुल 10 गुरु। अब हम लोग किस धर्म को मानते हैं? सनातन धर्म ही रहता है। कौन धर्म? हिंदू धर्म। अगर देखिएगा कि हमारा सबसे दुनिया में, अगर देखिएगा भारत का सबसे पवित्र धर्म सनातन धर्म, और सबसे पुराना सनातन धर्म। जितना भी इसके बाद ही सब धर्म आया है हल्ला, या तो इस्लाम धर्म सबसे पहले सर्वोच्च कौन धर्म? उसके बाद ईसाई। कौन धर्म? ईसाई, हाँ उसी को बोलते हैं। इसके बाद आपका 5वां है आपका जैन धर्म। कौन धर्म? जैन धर्म। उसके बाद आपका देखिएगा आपका बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। उसके बाद आता है आपका पारसी धर्म। कौन धर्म? पारसी अलग है और फारसी अलग है। ठीक है, पारसी अलग है और फारसी धर्म है और फारसी भाषा। हाँ, तो आपका इतना धर्म है, इतना धर्म में कम से कम इसे पूछेगा कि हमारे गौतम बुद्ध किस धर्म के? राम भगवान, मोहम्मद साहब पैगंबर इस्लाम, शिया और सुन्नी। हाँ, दादा हमारे जो था गुरु गोविंद सिंह, रामदास, अर्जुन देव, जितना भी है सब धर्म का कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए, और सब धर्म से कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसे पूछेगा कि देखिए ईसाई धर्म में क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? इसका प्रतीक चिन्ह प्लस है ना, प्लस। इसमें सिस्टर बोला जाता है, फादर बोला जाता है, नहीं मतलब समझ रहा, तो ये है विश्व का सबसे बड़ा धर्म ईसाई। कौन? देखिए ईसाई लोग वगैरह बहुत शिक्षित होते हैं। अगर देखिएगा ना, अगर इस्लाम के धर्म अगर देखिएगा, सबसे शिक्षित धर्म कौन सा रहेगा? सबसे शिक्षित धर्म ईसाई। क्यों पता है क्यों? इसका शिक्षित धर्म कारण क्या है? अगर देखिएगा गोवा ईसाई है, केरल देखिएगा ईसाई है, क्योंकि जितना भी हमारा इस लोग के पास बहुत सा क्या है, डेवलप्ड है, बहुत आगे है, उसकी अपेक्षा में देखिएगा ना, तो धर्म के प्रकार का और बहुत सा है, लेकिन आपको कम से कम 4-5 को याद रखना है। ठीक है, तो आपका इससे राम भगवान किस में आएंगे? हाँ, विष्णु भगवान, मोहम्मद साहब पैगंबर। इसी में एक धर्म आया था। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म। और यही बौद्ध धर्म को कहा जाता है क्या? यही पूछेगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? आज इन्हें पता है, इन्हें एशिया का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, द लाइट ऑफ एशिया। पूछेगा द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? जैसे भारत का गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर किसे बोलते हैं? भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत का नेताजी। तो उसी प्रकार पूछेगा द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ मतलब क्या हुआ? एशिया का प्रकाश पुंज या एशिया का प्रकाश स्तंभ किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। और ये जानते हैं पूरे एशिया में नाम कमाया कौन? आप यही सोचेगा, जो हमारे गौतम बुद्ध थे और इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से एशिया में नाम कमा लिए। कौन? जिसका संस्थापक किस देश में हुआ? बौद्ध धर्म का उदय किस देश में हुआ? भारत। जैन धर्म का भारत, हिंदू धर्म का भारत। तो बहुत सा बड़े बड़े जो धर्म है ना, अगर देखिएगा तो हमारा खासकर बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म पता कहाँ हुआ था? अब इनके बारे में जानेंगे हम पूरी तरह से विस्तार से। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका मृत्यु कहाँ हुआ, इन्होंने उपदेश क्या दिया, और धीरे धीरे हमारा जाकर गौतम बुद्ध क्या हो गए?
पूरी दुनिया में फेमस हो गए। क्या हो गए? गौतम बुद्ध की जगह ना पूरी दुनिया में क्या हो गए? धीरे धीरे फेमस हो गए। और इनका पता हो कि आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और जिसके कारण इन्होंने एशिया का क्या कहलाते हैं? एशिया का द लाइट ऑफ एशिया। इन्होंने एशिया का क्या किया? एशिया में पूरे नाम के लिए। और बहुत सारे देश आज भी किसको मानते हैं? किस धर्म को? बौद्ध धर्म। अगर देखिएगा जैसे जापान किस धर्म को मानता है? चीन मानता है बौद्ध धर्म। बहुत सा लोग, बहुत सा आज देखिएगा ना, दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रतिमा, हाँ देखिए, दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रतिमा थी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन वर्तमान में? स्टैचू ऑफ, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले सबसे बड़ी प्रतिमा कौन थी? स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले प्रतिमा थी बुद्धा टेम्पल। कौन टेम्पल? बुद्धा टेम्पल। किस भगवान का? बुद्ध भगवान का। बुद्धा टेम्पल कहाँ है? चीन में। अरे बुद्धा सबसे बड़ा ना, सबसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के पहले इसका स्थान ही था। किसका? चीन में। बुद्धा टेम्पल। किसका? उसका बुद्धा टेम्पल कहाँ था? बुद्धा टेम्पल कहाँ था? चीन में। देखिए, अगर देखिएगा ना स्टैचू ऑफ यूनिटी का, ये कहाँ का है? सरदार पटेल अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। अगर देखिएगा दुनिया की सबसे, देखिए सबसे बड़ी प्रतिमा जो है ना, ये 182 मीटर है। इससे पहली जो प्रतिमा थी एला, इससे बड़ी प्रतिमा जो थी कौन थी? किस भगवान की? कौन बनाया था? दुनिया में जब नाम आता था सबसे बड़ी प्रतिमा किस देश में है? चीन में। अब भले हमारा क्या हो चुका? इंडिया में। इंडिया। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन पूछेगा स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा? गलत। स्टैचू ऑफ नॉलेज है भीमराव अम्बेडकर, नागपुर में। अरे ये सब धीरे धीरे बढ़ते गया समय के अनुसार। देख रहे क्या है? ये ब्राजील का है। ये आपका देख रहे, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। सब देश का अलग अलग है ना। पहले कौन था? ईसाई वाला। कौन? पीछे वाला। अरे कृष्ण नहीं दिखाई दे रहा, कृष्ण नहीं लिखा हुआ है। तो आप क्या देखिएगा, सबसे बड़ी प्रतिमा कौन थी पहले? सबसे बड़ी प्रतिमा कौन थी पहले? थी पूछ रहे हैं। हाँ, बुद्धा टेम्पल। वर्तमान में कौन है? देखिए, एक आता है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा? अभी बताएं। भीमराव अम्बेडकर। इसको कुछ दिन पहले उद्घाटन किया गया था। स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अम्बेडकर की बैठी हुई प्रतिमा है। इसे ना स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल में, और इसी स्टैचू ऑफ नॉलेज भी बना गया है। विश्व रत्न या कहिए आपका ज्ञान की प्रतिमा। स्टैचू का मतलब होता है प्रतिमा। क्या होता है? हाँ, बनिए रहा अभी पूरी तरह से। तो आपसे पूछेगा एकता की प्रतिमा कहाँ है? एकता की प्रतिमा कहाँ है? देखिए समझिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी। पूछेगा तो किनका है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। लेकिन पूछेगा ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। लेकिन पूछेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया में। इंडिया में तो ये है, मतलब कहाँ किसका है? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कहाँ? एक आता स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी इसमें दिया स्टैचू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ? अमेरिका में रखेगा। ये आपका है अमेरिका में। किसका है सर? इनका नहीं पता है देखते ना क्या लिखा हुआ? स्टैचू ऑफ लिबर्टी नाम नहीं पता। कहाँ लिखा हुआ? नाम तो लिखा। इसको क्या बोलते हैं हाथ में जो लिए रहते हैं? सेलिब्रिटी। हाँ, लिबर्टी, उसी का तो नाम है, उसी के लिबर्टी। देख लीजिए स्टैचू ऑफ स्टैचू नहीं, धर्म से क्या मतलब? क्या नाम स्टैचू ऑफ आ रहा है ना? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी न्यूयॉर्क में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और स्टैचू रखेगा 3 में। ठीक है, विशाल मूर्ति है, तांबा की मूर्ति है। दिखाई दे दिया? पढ़िए। स्वतंत्रता की मूर्ति है। किसकी मूर्ति?
स्वतंत्रता की मृत्यु है। तो दोसर देश है। हाँ, देश स्टैचू नाम आया ना, हाँ सर। पूछेगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में? अमेरिका में। स्टैचू ऑफ नॉलेज भारत। भारत में कहाँ? महाराष्ट्र। हाँ, ये कहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी? अमेरिका। अमेरिका। भारत दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा। यूनिटी। हाँ, दूसरा पहले कौन था? पहले बुद्धा टेम्पल कहाँ? चीन में। बुद्धा टेम्पल कहाँ है? गौतम बुद्ध का। चाइना। हाँ, चाइना। इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया भारत, हाँ। तोड़ दिया, ठीक है। सबका अब इसी के बारे में हमको पढ़ना, किस धर्म के बारे में बताइए। छोटा सा बालक ये जाकर क्या बन गया? बौद्ध धर्म। पूरे दुनिया में इसको भगवान, मान लीजिए इसे कबीर बच्चा भी है, क्या है, और ये जाकर आगे जाकर भारत का एशिया का लाभ है। द लाइट नहीं, द लाइट ऑफ इंडिया, द लाइट ऑफ इंडिया। भारत मैंने भारत उतना एशिया में लाइट नहीं बोल पाई है। पाकिस्तान का काला। पाकिस्तान का एशिया, तो पाकिस्तान ने का एशिया का लाइन है। Light of- द लाइट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का प्रकाश। प्रकाश। मतलब क्योंकि इनका योगदान रहेगा तभी ना कुछ काम होगा। अब योगदान नहीं है तो कहाँ से काम होगा? तो अगर देखिएगा महात्मा बुद्ध को आखिर क्यों बोला जाता है द लाइट ऑफ एशिया, कहीं ना कहीं खासियत होगा। जब सचिन तेंदुलकर पहला गेंद पर आउट हुआ था, याद है? पहले याद हुआ था, याद है? सबसे पहला मैच वहां पर बोला था मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। हाँ मैं, खेलेगा। और वो कोई नहीं जानता था कि आने वाले समय में 100 शतक क्या कर देगा, विश्व रिकॉर्ड बना दिया ना। और उसी प्रकार यहाँ पर जब इनका देखिए, समझिएगा, इनका उत्साह है सबसे पहले किस धर्म पढ़ रहे हैं? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक, इनका जन्म कहाँ हुआ? कब हुआ बताइए तो? इसका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा, 563। इनका जन्म का स्थान कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। पूछेगा लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी वर्तमान में पड़ता है नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। और इनका पूछता है माता का नाम क्या था? इनका पूछता है माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। और इनका परसों पीड़ा, जैसे ही जन्म हुआ लगभग 6 से 7वें दिन इनका माता क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो इनका लालन पोषण कौन करेगा? इनका रहता है एक मौसी। क्या रहता है? मौसी। इनका लालन पोषण करने का काम करती है प्रजापति गौतमी। कौन करती है? पूछेगा इनका मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। या इन्हीं का लालन पोषण किसने किया था? क्योंकि इनका माता जब डेथ हो गई तो ये छोटा सा बालक का माँ क्या हो गई? गुजर गई। और इनका मतलब पिता का नाम पूछता है। पिता का नाम क्या था? का नाम सुदोधन। क्या नाम था? सुदोधन। क्या नाम था? सुदोधन। अब पूछेगा इनका बचपन का नाम पूछता है। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। देखिए इसका कहानी क्या है? बचपन का नाम देखिए, इनका ये जो थे ना शाक्त वंश के मुखिया थे। कौन? उनके पिताजी शाक्त वंश के क्या थे? मुखिया थे। इनको पता नहीं था कि गरीबी क्या होती है। किनको? गौतम बुद्ध को। मतलब मान लीजिए आप बड़े घर में जन्म हुए, आपको क्या पता गरीबी क्या होता है? गरीबी क्या होता है, बीमारी क्या, बहुत कुछ पता नहीं था। तो जब इनका इनका सिद्धार्थ को बोले कौन? पिता, कि हमारा जब डेथ हो जाएगा तुम राज भ्रमण क्या कर लो। किसको बोले? हाँ, कि तुम हमारा इतना बड़ा राज्य है, कम से कम भ्रमण करना चाहिए ना। जिनका मित्र था, क्या नाम था? मित्र का नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। पूछता है गौतम बुद्ध के मित्र का नाम क्या था? मित्र यानी दोस्त। और ये फेवरेट मित्र था। इनका घोड़ा का नाम क्या था? क्या? घोड़ा का नाम था कंथक। क्या नाम था? घोड़ा का नाम कंथक। देखिए घोड़ा इतिहास में 4 को मिले। क्या घोड़ा? पहला घोड़ा तो मिल गया आपका कौन सा? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था? याद रखिए, गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम कंथक। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम था चेतक। चेतक जब आता था ना तो अच्छे का आवाज गुम हो जाता था। तो महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम कहता लक्ष्मी बाई के घोड़ा का नाम। लक्ष्मी बाई के घोड़ा का नाम था बादल या पवन। क्या था? बादल या पवन। और एक आपका था सिकंदर के घोड़ा का नाम। किसके घोड़ा का नाम? तो ये चारों घोड़ा का नाम, इसका घोड़ा का नाम था बुका फैला या बाउका फैला। याद रखिएगा, सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? चारों घोड़ा का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
घोड़ा चारों के लिए होना चाहिए। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम, महात्मा प्रताप घोड़ा का नाम, लक्ष्मीबाई के, सिकंदर के, बाऊ का पहले, जितना भी घोड़ा पूरा इतिहास पढ़ लीजिएगा घोड़ा चारों को मिलेगा। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास चारे घोड़ा मिलेगा। घोड़ा 4 और फांसी बताइए, फांसी के गो 5। घोड़ा 4 और फांसी 5। पहला फांसी किसे दिया गया? पहला फांसी दिया गया मंगल पांडे, किसे दिया गया? मंगल पांडे। दूसरा फांसी किसे दिया गया? खुदीराम बोस, किसे दिया गया? खुदीराम बोस को। सबसे कम उम्र में फांसी किसे दिया गया था? इसके बाद 3 फांसी लगातार एक बार, सुखदेव, राजगुरु, इसे दिया गया 23 मार्च 1931। 23 मार्च क्या देखा? सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को फांसी एक ही बार दिया गया। कब? 23 मार्च 1931। इसी दिन हमारे के पूछेगा कि सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को एक साथ फांसी दिया किन्हें? पहला फांसी किसे दिया गया? पहला फांसी किसे दिया गया? मंगल पांडे। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को तीनों को एक बार फांसी दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ का आता है क्वेश्चन कि तीनों को हमारा जो है फांसी 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी एक साथ दे दिया गया। सोचिए, जब पढ़िएगा ना मॉडर्न हिस्ट्री तो समझ में आएगा कि सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को आखिर इनको पूरा देश में इनका नाम क्यों है एक ही साथ और हंसते हंसते फांसी पर चढ़े? कौन? हाँ, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह। देखिएगा ना तो इनका देखिएगा तीनों का मृत्यु डेट एक ही साल, 1931, 31, 31। नहीं, हम कहाँ से? 7-7-8, ठीक है। अगर देखिएगा सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को जब 23 मार्च आता है और इसे फांसी की घोषणा अंत कब हुआ था? 14 फरवरी 1931। 14 फरवरी। और फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1900। पूछता है सबसे पहला फांसी किसे दिया गया था? इसे फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1800। हाँ, किसको? अंग्रेज दिया था। ये कारण क्या था ना इसमें, क्योंकि उस समय के युवा नेता थे कौन? और यहाँ थे ये सैंडर्स को गोली मार दिया था कौन? भगत सिंह। इसलिए तीनों को खोया जा रहा था। बम भी फोड़े थे असेंबली में। और उस समय जब पढ़िएगा ना मॉडर्न हिस्ट्री तो बताएंगे कि इनका योगदान क्यों था। तो पूछेगा मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? 1800। शहीद होने वाले पहले सैनिक थे कौन? इसके बाद सबसे कम उम्र में फांसी किसे दिया गया? और जानते हैं सबसे पूछेगा किसे फांसी दिया गया? 1908। पूछेगा मंगल पांडे को फांसी दिया गया 1857 में, जबकि खुदीराम बोस को उसका सबसे बाल अवस्था में, ये बच्चा अवस्था में फांसी किसे दिया गया? मात्र 13 से 14 साल का। सोचिए, जानते हैं ये किंग्स फोर्ड नामक जज पर बम बजा दिया और ये जज्बा गया बच, मरे तो ठीक है रहता। किंग्स फोर्ड का घटना है और मुजफ्फरपुर का कांड 1908 में, और इन्हें फांसी दिया गया। अब हंसते हंसते गीता लेते हुए फांसी पर चढ़ गए। मर जाता तो फांसी पड़ता। उसने तो पर कुछ सही नहीं थे, जज्बा मर जाता तो नहीं फांसी नहीं पड़ता। अरे दूसरा जज फांसी देता। खुदीराम बोस, खुदीराम बोस जो थे ना बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखेगा। इनका मृत्यु रखेगा 1908 में हुआ था। 11 अगस्त 1908 को सबसे कम उम्र में फांसी। यहाँ पर 18 साल देता है, कोई बुक की 14 देता है, कोई बुक 16 देता है, कोई बुक 13 देता है, ठीक है। लेकिन आपका सबसे कम उम्र में फांसी पड़ने वाला कौन है? खुदीराम बोस। फांसी कब दिया गया? 11 अगस्त 1908। एगो 23 मार्च 1931, एगो 11 अगस्त 1908, एगो 8 अप्रैल 1857। देख रहे हैं, अभी बच्चा ही है, देख लगेगा 18 साल पूरा। 18 साल कब पूरता है? इंटर के बाद। और समय इंट्रो नहीं दिए वो, सोचिए मैट्रिक में। चलिए एक आता है हमारा मंगल पांडे। कौन आते हैं? मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? मंगल पांडे जब पढ़िएगा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति में ये सैनिक थे और इन्हें जो है बलिया में इनको फांसी दे दिया गया। कब फांसी दिया गया? बलिया में 8 अप्रैल 1857 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में फांसी पे इनको लटका दिया। पूछेगा फांसी कितने लोग को पड़ा है? 5 लोग। फांसी 5 लोग को, इतिहास में 5 लोग को, बाकी तो बहुत से लोगों को फांसी पड़ा है, लेकिन ये क्रांतिकारी जो थे फांसी कई लोग को। घोड़ा कई गो?
चार गो घोड़ा चार। चारों घोड़ा याद रहेगा। हाँ। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम, गौतम बुद्ध। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम, चेतक। लक्ष्मीबाई के घोड़ा का नाम। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। अरे कुशीनगर बोलते, कुशीनगर मृत्यु हुआ था। हाँ, माता का नाम इनका, इनका लालन पोषण कौन किया? लालन पोषण। मौसी का नाम, हाँ, इसका पूछा घोड़ा का नाम, मित्र का नाम, गरीब बहादुर बोलते हैं। मित्र का नाम। अब इनको बोलते हैं, इनका बाप जो थे कौन? सिद्धार्थ है, सुधोधन। ये बोले बेटा तुम जाओ क्या कर लो, राज्य को भ्रमण कर लो, क्योंकि जिम्मेदारी तो फिर आएगा बटे। देखिए मुखिया अगर है तो मुखिया के बाद जिम्मेदारी किसकी है पता है? बेटा क्योंकि बेटा अगर समझिए क्या होता है, एक वंशज होता है और बेटा का पूरा काम है क्या, अगर बाप मर गया है तो सारा जिम्मेदारी किसको देखना? बेटा को। अब बेटा को बोला गया कौन? सुधोधन बोले। पिता का नाम क्या है? सुधोधन बोले किसको? सिद्धार्थ को कि गौतम बुद्ध को? अभी देखिए गौतम बुद्ध बाप को बोले, अभी सिद्धार्थ की गौतम बुद्ध अभी बच्चा ही है। कौन? अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा उस दिन से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का लगेगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ ही बोलेंगे, ठीक है, बात अभी गौतम बुद्ध नहीं बोलेंगे। अब सिद्धार्थ को कौन आदेश दिया कि जाओ बेटा क्या कर लो, अपना मित्र वगैरह कर लो, क्या कर लो, घूम लो। अब राज भ्रमण के लिए निकल गया। अब इसके साथ कौन है? चन्ना। ये चार दृश्य देखता है। क्या दृश्य? पहला दृश्य जैसे ही जाता है ना तो एक मिलता है बीमार व्यक्ति। क्या मिलता है? बीमार व्यक्ति। अब बीमार व्यक्ति को देखकर ये बड़ा चिंतित होते हैं। कौन? और साथ में कौन है? मित्र से पूछता है, मित्र चन्ना ये क्या है? बोलता है ये बीमार व्यक्ति है, रोग से क्या हो चुका? ग्रसित हो चुका। बोला हम लोग बीमार पड़ेंगे? बोला हाँ, समय आने पर हम लोग बीमार पड़ेंगे। अब बीमार व्यक्ति के बाद फिर आगे जाता है तो एक मिलता है बूढ़ा व्यक्ति। क्या मिलता है? बूढ़ा व्यक्ति। बोला ये क्या है? तो बोला कि बच्चा के बाद युवा के बाद बूढ़ा के बाद ऊपर, ठीक है। तो ये बोला कि बूढ़ा व्यक्ति है। इसके बाद फिर कुछ दूरी पर जाता है तो फिर एक मिलता है आपका शव। क्या मिलता है? सब समझते हैं? लाश। मतलब एक व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है, बहुत सारे क्या लोग रहते हैं, भीड़ रहता है और उसको शमशान घाट की तैयारी आगे। तो आपका पूछता है कि गौतम बुद्ध के बाद ये फिर पूछते हैं चन्ना से ये क्या है? बोला एक व्यक्ति का डेथ हो गया है और ये सब को ले जाया जा रहा है कहाँ? अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम यात्रा के लिए, ठीक है, घाट पर। अब कुछ दूरी के बाद मिलता है। अब ये सब देख देख कर गौतम चन्ना की सिद्धार्थ जो है ना, उनका दिमाग क्या हो रहा था? घूम रहा था कि अब लास्ट चौथा कैसे, अब लास्ट मिलता है वो आपका सन्यासी। कौन मिलता है? सन्यासी समझते हैं? क्या? साधु बाबा, बाबा। ये चार दृश्य मिलता है। ये पूछता है चन्ना से, पूछता है ये मित्र ये क्या है? बोलता है कि ये तो क्या है, साधु है और इसका ना तो जीवन से कोई मतलब नहीं, इसका मोह माया कुछ हो नहीं है। ये जब जागा जब सवेरा लोटा कमर उठाया जैसे यहाँ, मतलब इसको ना तो परिवार का टेंशन ना तो अपना टेंशन, मतलब जहाँ जा रहा कुछ कहना मुश्किल है। बोला सबसे अच्छा कौन लगा? हाँ। अब कहाँ गए? अपना घर आए तो बाप पूछा कौन? हाँ, बाप पूछा क्या क्या देखा? तो अब बोला कि हमरा तो दिमाग घूम गया। बोला क्या को बताओ ना। तो चन्ना से पूछा कौन? सुधोधन, क्या घुमाया स्कूलों को? तो बोला सर इसका तो एक तो अब तो न जवाब दे, सिद्धार्थ जो है ना तो जवाब दे ना तो कुछ करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब जानते हैं जब बच्चा टेंशन में रहता है तो क्या होता है? चुप रहता है। चन्ना इसका मित्र और उसका दिया कि टेंशन में इसको शादी कर दीजिए। हाँ सोचिए कौन? तो बोले कि हमारा बच्चा लगता है ना अब टेंशन में जाते हैं तो क्या करो, इसको कर दिया शादी। क्या कर दिया? किसको? शादी हो किसको? सिद्धार्थ को। अब शादी होने के बाद अब टेंशन। अब इसकी पत्नी आ गई। कौन? इसकी पत्नी का नाम कौन आ गया? अरे किसकी पत्नी का नाम है यशोधरा। क्या हो गया? अब मान लीजिए सिद्धार्थ को तो टेंशन अलग था ये सब चीज का, और इसका पत्नी का नाम कुछ समय के बाद एक बेटा हो गया, इसका नाम था राहुल। इस जगह गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अब इनका गौतम बुद्ध के बेटा का नाम अब इनका दिमाग खराब रहे किनका? 1 से 2, 2 से 3 से अब उनका दिमाग नहीं काम करे किनका? अब रात को अचानक इनका स्वप्न है। किनको?
किनको? गौतम बुद्ध। रात को अचानक हमारा सिद्धार्थ को स्वप्न आया, और जब स्वप्न आता है ना रात में 12 बजे, घटना है कब? 12 बजे, और अचानक समझ नहीं आता है, अचानक एक लाइट की तरह आता है, उनके हृदय में प्रवेश करता है। हाँ, और आपका उनका अचानक जानते हैं स्वप्न जब आने के बाद उनको कहा जाता है कि गौतम, तुम सिद्धार्थ तुम उठो, तुम्हारा जो जन्म हुआ है किसके लिए हुआ? जगत का कल्याण करने के लिए हुआ। तुम को सोने से काम, अचानक धड़फड़ा के गौतम बुद्ध सिद्धार्थ क्या होता? उठ कर बैठ जाते हैं, और वहीं पर इनका दिमाग नहीं काम करता है कि हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर दिमाग इनका रात का समय, पत्नी बोलती क्या होगा, तो बोला कि हमको अभी गृह त्याग करना। क्या कर रहा है? गृह त्याग समझ रहे हैं। अचानक बोलते रात का घर छोड़ना। सोचिए रात के समय 12 बज रहा है, तो अपने जाकर मित्र से पहले मिलते हैं। मित्र कौन है? चन्ना। बोलते चन्ना कि हमको अभी हमको यहाँ से जाना है। बोले कहाँ जाना है? बोल रहे कि हम भी नहीं बता रहे कहाँ जाना है, बता भी नहीं रहे कहाँ जाना। उसके बाद बोलते हैं गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ बोलते हैं इसको, चन्ना को, कम से कम कि हमको अभी ही निकलना है, अभी निकलना है, तुरंत रात के समय। बोले रात के समय निकलेगा, 12 बज रहा, 1 बज, कम से कम 3-4 तो होने दीजिए ना, ताकि आपका क्या होगा, हम लोग कुछ समय तक आपको पहुंचा देंगे। बोला हम किसी को लेकर नहीं जाएंगे, ना तो पत्नी को, ना तो बेटा को, न आपको। किसको? चन्ना को। बोले कि हम कुछ नहीं, किसी को लेकर नहीं जाएंगे। जब जाएंगे, बोले कहाँ जाइएगा, हम तो ये भी नहीं पता। कौन बोले? सिद्धार्थ। कहाँ जाएंगे हमको ये भी नहीं पता। तो बोले कि ठीक है, अब कम से कम गर्मी का मौसम था, कम से कम बोले 2-3 कम से कम बजने दीजिए। अब कुछ समय के बाद 4 हो जाएगा ना, 4 बज जाएगा तो थोड़ा सा दिन क्या हो जाता है, हाँ साफ रहता, कुछ दूरी आपको पहुंचा दिया जाएगा। अब बोले, अब सिद्धार्थ जो थे ये बोले कि नहीं हमको अभी निकलना है, तब अपना सब को, पत्नी उतनी सब, पुत्र वगैरह को सबको छोड़कर क्या कर दिए? गौतम बुद्ध जो है ना, सिद्धार्थ क्या कर दिए? गृह त्याग कर। क्या कर दिए? इसी को गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। अब ये गृह त्याग कर दिए। गृह त्याग करने के बाद अब इनका जो मित्र है कौन? चन्ना। बोले चलिए कुछ दूर तक हम चल जाते हैं, देखते हैं आप लोग ये अंतिम जब दोस्त वगैरह जा रहा है तो कुछ दूर तक, हाँ। अब उनके बाद पहुंचाने के बाद ये कहानी खत्म। उसके बाद जैसे ही गौतम बुद्ध कहाँ पहुँचते हैं? नेपाल पड़ता है, कपूर बस्ती में जन्म हुआ, और धीरे धीरे आ जाते हैं पैदल आते आते चल जाते हैं, आ जाते हैं बोध गया। कौन सा? बोध गया। कौन गया? गया शहर में। गया शहर किस नदी किनारे है? याद रखिएगा, अभी वर्तमान में फल्गु नदी भले है, लेकिन इसका पुराना नाम क्या था? निरंजना नदी। गया शहर किस नदी किनारे है? पुराना नाम निरंजना। अब इसी नदी किनारे गौतम बुद्ध क्या हो गए? बैठ जाते। क्या करते थे? और बैठ कर क्या करने लगते हैं? तपस्या। क्या करते हैं? गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, और ये गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए, और 6 साल, कई साल? 6 वर्ष कठिन तपस्या करते हैं, भूखे प्यासे। सोचिए। और ये किस पेड़ के नीचे रखिएगा? गौतम बुद्ध। हाँ, ये आपका पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? क्वेश्चन आएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे की आम के वृक्ष के नीचे की पीपल वृक्ष, और यही पीपल वृक्ष आगे जाकर बन जाता है बोधि वृक्ष। क्या वृक्ष? बिहार का राजकीय पक्षी, ये राजकीय क्या बोलते हैं, प्रतीक चिन्ह क्या है? पेड़, ये पीपल। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। किस वृक्ष के नीचे? लेकिन जब किया आएगा महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे। इसके नीचे साल। ये यहाँ पर पीपल है, यहाँ पर ये पीपल को क्यों चुने? क्योंकि पीपल वगैरह ज्यादा ऑप्शन देते हैं, पता है ना। तो आपसे पूछेगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष में की, ये कैसा हम ज्ञान गृह त्यागी? 29 कितना हो गया? अब 35 साल की आयु में गृह त्याग करने के बाद उनको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया। और उसी दिन से, ये दिन था वैशाख पूर्णिमा। ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा से गौतम, ये सिद्धार्थ क्या कहना लगे? गौतम बुद्ध। पूछेगा सिद्धार्थ जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो गया, जिससे मान लीजिए कबीर को नौकरी मिल जाए, क्या हो गया? मतलब नहीं क्या बोले, ज्ञान की प्राप्ति हो गया, समझिए क्या हो गया? ये महान व्यक्ति,
नौकरी मिल जाना आज के दिन भगवान से दर्शन हो जाना, है ना। अब गौतम बुद्ध को क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गया। जन्म इनका कहाँ हुआ, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कपिल वस्तु नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा, लुम्बिनी मिलेगा। पहला जन्म इनका यहाँ। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। और जब ज्ञान किसी व्यक्ति को हो जाता है तो ज्ञान क्या करते हैं, जैसे हमको ज्ञान हो गया हम क्या करेंगे, बांट रहे। इसी प्रकार अभी तक गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, अभी ज्ञान बांटे नहीं। जन्म कहाँ हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, मित्र का नाम, कितना दृश्य देखा, 4 दृश्य। पहला दृश्य बीमार व्यक्ति, हाँ बीमार, बूढ़ा, सब साधु। सबसे खतरनाक कौन लगा, पत्नी का नाम महामाया, यशोधरा। पुत्र का नाम, मित्र का नाम, द लाइट ऑफ एशिया, गौतम। ज्ञान की प्राप्ति, जन्म। अब देखिए जैसा ही पहुंचते हैं धीरे धीरे बोध ज्ञान है। बोध गया के बगल में ही पड़ता है सारनाथ। उस गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। सारनाथ में कहाँ पड़ता है ये वर्तमान में, और ये कहाँ पड़ता है, सारनाथ में एक सेठ था, उस सेठ का नाम था धन्ना सेठ। क्या नाम था, धन्ना सेठ। उस जगह गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, किसको दिया, चल गया ये नहीं समझे। जैसे आपको नौकरी लगा, अपना नौकरी लगा बिहार में, बिहार अपना जिला है, और कहाँ ट्रांसफर भेज देगा ये पता, हाँ कहीं भेज सकता है। डीएम बनिएगा ना डायरेक्ट आपको केरला भेज देगा, कहीं भेज सकता है, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति देखिए, अगर प्रथम उपदेश कहाँ दिए से, प्रथम उपदेश कहाँ दिया, हाँ। अब देखिए इसी को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। पूछेगा जो उपदेश दिए उसको क्या बोलते हैं, किसको दिए। डायरेक्ट पहुंच के धन्ना सेठ था, बोल रहा व्यापारी था, कौन, धन्ना सेठ। उसको बोले कि बौद्ध धर्म को क्या कीजिए, अपनाइए और हमारे धर्म में प्रवेश कीजिए। बोले गौतम बुद्ध बोले कि हमारे धर्म में आइए। धन्ना सेठ बोला हम हिंदू सनातन धर्म, हम तुम्हारे धर्म में प्रवेश क्यों करें। अब आपसे कहेगा मुस्लिम धर्म में प्रवेश कीजिए, वहाँ कंडीशन बताइएगा ना। तो बोले धन्ना सेठ बोले ना, धन्ना सेठ बोले कि तुम्हारे धर्म में खासियत क्या है, कुछ बेनिफिट होगा तब ना बताएंगे। बोला हमारे धर्म में 4 उपदेश हैं। कितना उपदेश, बोला 4 उपदेश। बोले बताओ। बोला पहला उपदेश समझिए सेठ जी, किसको, धन्ना सेठ को। पहला बोला सेठ है, पहला उपदेश दिया दुख समझे, सर्वम दुखम दुख, संसार दुखों से भरा। ये कहाँ से लिया गया, ये कथा उपनिषद से लिया गया। देखिएगा कथा उपनिषद से लिया गया। कौन सा भाषा, दुख, कथा उपनिषद है। तो जगह दुख, सर्वम दुखम दुख, संसार दुखों से भरा है। बोला ये क्या हमने मानते। बोला छोटा सा बच्चा जो स्कूल जाने वाला है उस बेचारा क्या है, क्यों दुख है। अरे मम्मी कहते तैयार हो, कहाँ जाना है, हाँ आप भी दुख है कि नहीं, क्या किस लिए, नौकरी के लिए। बेचारा विजय मान लिया, इतना रुपया लूट के भाग गया। लूटने में तो मजा आया, लेकिन बाद में क्या है, मतलब दुख है, उसको भी दुख है। बोला आप यहाँ पर बैठे हो किसके लिए, गद्दी पैसा के लिए, क्या दुख है ना। बोला चलो कुछ तो पहला उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य क्या बोला लोभ। लोभ जो है दुख का सबसे बड़ा कारण है। लोभ दुख का क्या है, सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है। बोला अगर आप लोभ कीजिएगा तो क्या है, दुख का सबसे बड़ा कारण। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, लोभ। लोभ समझते हैं क्या, लालच। जैसे हम पढ़ा रहे किसके लिए, पैसा के लिए, लोभ है ना। आप पढ़ रहे किसके लिए, नौकरी के लिए। तो बोला कि यहाँ पर आप गद्दी पर बैठे हैं, आपका बिजनेसमैन है, किसके लिए, पैसा के लिए। बोला सही बात तुम बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। पहला बात भी ठीक रहा, सर्व संसार दुखों से भरा है, संसार पूरा आप हाँ ये बोला ना। आप उठाइए ना एक कुत्ता का एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल, एक कुत्ता का जन्म होता है रोड पर, और एक कुत्ता का जन्म होता है कि उसका जिंदगी कहाँ है, और इसका जिंदगी देखो। देखिए कौन सिनेमा अक्षय कुमार का कुत्ता, हाँ इंटरटेनमेंट। किसका भाव बढ़ गया,
नहीं बोलता है। अब वो कुत्ता देखिए जिंदगी क्या है। तो आपका बोला कि आपका ये सब देखिए, इसके बाद बोला कि लोभ क्या है, दुख का सबसे बड़ा कारण है। लोभ क्या है, दुख का सबसे, जितना भी मास्टर टीचर सब लोग है, सब किसके कारण है, लोभ है। आप लोग पढ़ रहे किसके लिए, नौकरी है, हम लोग पढ़ा रहे किसके लिए। अब इसके बाद तीसरा बोला, अगर दुख का निवारण चाहिए, हे अल्लाह, दुख का निवारण चाहिए, किसका चाहिए, दुख का निवारण चाहिए, मतलब दुख का उपचार चाहिए, तो ये बोला आपको 8 मार्ग अपनाना पड़ेगा। क्या मार्ग, 8 मांगी से कहते हैं अष्ट मांगी। क्या बोलते हैं, पूछेगा दुख का निवारण के लिए कितना मार्ग गौतम बुद्ध ने बताया, 8 मांगी। इसे 8 मार्ग इसे कहते हैं बौद्ध भाषा में अष्ट मांगिक मार्ग। पूछेगा अष्ट मांगिक किसके लिए, दुख का निवारण। बोले आप अगर दुख का उपचार चाहते हैं तो आपको कितना मार्ग, 8 मार्ग अपनाना पड़ेगा। लास्ट बोला इसके बाद चौथा, लास्ट हमारा आता है महापरिनिर्वाण। क्या आता है, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। बोला इंसान ये तीनों स्टेज के बाद चौथा स्टेज में इंसान मर जाता है। बोला कैसे, तो बोला कि सब कुछ पर विजय प्राप्त किया जा सकता है सिवाय मृत्यु को छोड़कर। जब मृत्यु आ गया है तो ब्रह्मा जी का लकीर भी नहीं काट सकता। पूछेगा चौथा उपदेश क्या था, मृत्यु था कि महापरिनिर्वाण था कि दोनों था। मृत्यु बोलिए क्या है, महापरिनिर्वाण। जैसे बौद्ध भाषा में अगर देखिएगा ना तो महामृत्यु को क्या बताया गया, ज्ञान दियों से क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। गृह त्याग कियों से क्या करते हैं, महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं, तो क्वेश्चन इसे पूछेगा, गृह त्याग की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन, संबोधि, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण ज्ञान की प्राप्ति अगर गौतम बुद्ध को हो गया, ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ, कहाँ हुआ, जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, कितना उपदेश दिया, पहला उपदेश दुख, दूसरा दुख, लोभ दुख का कारण, तीसरा दुख का निवारण के लिए कितना मार, चौथा अभी तक पहला उपदेश सिर्फ गौतम बुद्ध बांटे हैं। अभी इनका नाम धीरे धीरे क्या है, अब धीरे धीरे नाम फैलने लगेगा और फैलते फैलते पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाते हैं। कौन, जैसे मोदी जी 2002 में का मुख्यमंत्री थे ना, लगभग मेहनत किए 12 से 2014 में, जैसे ही लोकसभा में चुनाव जीते तो क्या हो गए, भारत में फेमस, और 19 वाला जीते तो दुनिया में फेमस। तो धीरे धीरे आप क्या हो जाते हैं। अगर एग्जाम्पल देखिए, कोई भी छोटा सा व्यक्ति एक्सपीरियंस आते आते वो बंदा कहाँ पहुँच जाता है। आपके पास टैलेंटेड है, अनुभव एक्सपीरियंस है तो कहीं आप जा सकते हैं। अब टैलेंटेड है नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं, तो कहाँ जाइएगा। आप भले आप देखिए बाप होता है, आप बेटा आप खूब आप IAS बन जाइए, लेकिन आपको प्रणाम किसको करना है, देखिए क्यों, ये हम देखिए, हम खूब आप किताब से नॉलेज प्राप्त करनी है, लेकिन एक जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, उम्र ढलने के बाद ही आएगा। जो अनुभव आपके पापा जी के पास है वो अनुभव नहीं आएगा आपके पास। आप क्यों ना IAS ही क्यों ना बन जाए, चाहे IPS न बन जाए, लेकिन अनुभव उम्र ढलने के बाद आएगा। अभी जो 12th का लड़का है उसको कहिएगा, मान लीजिए कोई लड़का उसको ठोक दिया, इधर 12th इधर 12th, अब दोनों साइकिल ठोक दिया, मारा मार जाएगा। लेकिन अगर इधर 12th इधर 50 साल का बूढ़ा, किस साल का, कहेगा बाबू होशियार चला। अब 50 अगर मान लीजिए दोनों गर्म खून, तो ये सब अनुभव का, एक्सपीरियंस का। अभी 12th वाले के लोग को समझाएंगे कि हल्ला नहीं करो, बदमाशी मत करो, सुनेगा। सब उम्र का खेल है, क्या है, उम्र का खेल है। और 18 से 23 साल, 18 से ये 5 साल ही आपको टाइम देगा गार्जियन वाला। कई साल, 5 साल में अगर कुछ किए तो किए, नहीं तो शादी। ओ जी, लड़की लोग को तो और कम मिलता टाइम, 3 से 4 साल लड़की लोग को मिला तो बिना, लड़का लोग को 18, क्योंकि फार्म का वैकेंसी का उम्र कोई भी 18 से 23 साल होता है। बिहार पुलिस 23 है ना, 2 साल देता है छूट, 3 साल, OBC का 3 साल, SC ST का 5 साल, ठीक है। अब 23 साल में अगर आप नौकरी नहीं दिए का रिजल्ट घर में, तो कहीं लगता है पढ़े लिखे वाला न है, सो कोजी कर दो, बांध दो, देखो कोजी बोलो, कैसे गौतम बुद्ध क्या कर दिए, हाँ नाच दो, वो कहानी खत्म। अब समझ में नहीं आएगा तो कहानी
अब वहाँ पर साफ कहते हैं, तो पढ़ना है तो बाबू समय रहते पढ़ लीजिए, तो फिर पढ़ने वाला चलिए। अब देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गया। अब पूछेगा सबसे ज्यादा ज्ञान कहाँ बांटे हुए? सबसे ज्यादा ज्ञान कहाँ? पहला उपदेश, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञान कौशल के श्रावस्ती। कौशल के कौशल जनपद था और श्रावस्ती क्या था? ये दो आता है जी, एक आता है आपका कौशल के श्रावस्ती। कौशल के श्रावस्ती यहीं पर मिला था अंगुली माल डाकू। अंगुली माल डाकू का कहानी सुने? हाँ, किससे संबंधित है? हाँ, पूछेगा गौतम बुद्ध को अगर देखिएगा तो आपका अंगुली माल को भी क्या कर दिए थे? सीधा कर दिए थे। उनका सपना था 1000 उंगली पहले काट कर, ठीक है। और वो ना अपना सुख के लिए, अपना क्या स्वार्थी के लिए आप 1000 उंगली का क्या कर रहे हैं? उसको तुरंत 2 मिनट के अंदर गौतम बुद्ध अपना चरणों में कर रहे थे। वो गौतम बुद्ध, ये भारत बौद्धों का देश है, युद्धों का देश नहीं। भारत कहता है हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन तुम उसकाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। शेर सोया रहता है, लेकिन जाग गया तो कईयों के शेर के आगे जाइए, नहीं उकसाइएगा तब बहुत झगड़ा। हाँ, तो आपका शेर सोया है और जिस दिन जाग गया तो अभी आपका गौतम बुद्ध खत्म नहीं हुआ। गौतम बुद्ध का पूरा कहानी कर लीजिए, यहाँ से लिखिए। पाकिस्तान भी यही बोलता होगा सर।